मौलाना अंसार रजा साहब किबला का इस्तकबाल बादहू जितने मेहमान हमारे तशरीफ लाए हैं फर्दन फर्दन आपसे मुलाकात करेंगे, आपको दुआएं दे करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। मैंने पहले कहा था कि हाथ उठाने के लिए मैंने नहीं कहा है, फिर भी कई भाइयों ने उठा दिया है, तो अगर हाथ उठ गया तो सब लोग एक मर्तबा कोशिश करके देखिए, हाथ उठाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर ठीक ना लगे तो आपका हाथ गिरा लीजिएगा, लेकिन एक मर्तबा उठाइए। नारे तकबीर। मेरा मुतालबा अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ हमारे भाइयों का हाथ नहीं उठा है। मैं चाहता हूं कि सबका हाथ उठ जाए। लबों पर जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की ज़बानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। ये दिल वालों की महफिल है, दिल से जरा सा नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सरकाही हजरत मौलाना अंसार रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न बम बारूद न हथियार से तबलीग होती है, न बम बारूद न हथियार से तबलीग होती है, हकीकत में मोहब्बत प्यार से तबलीग होती है। मोइनुद्दीन अजमेरी ने दुनिया को बता डाला, नबी के दीन के किरदार से तबलीग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, राज़दारे कुंत कंज़न हज़रत तेग़े अली। खुदा बंदा बपीराने तरीक़त, बयारा नम ने मारा है हकीकत। बपीर माँ के शे मोहम्मद तेग़े अली अस्त, बपीर माँ के शे मोहम्मद यूसुफ अली अस्त। तरहमना के ज़ात तू रहीम अस्त। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही दो जहां में शाद रख आबाद रख, या इलाही दो जहां में शाद रख आबाद रख। सुरकाही के तेग़े अली सूफी बासफ़ा के वास्ते। तेग़ी कर तेग़ी रख तेग़ियों में उठा, तेग़ी कर तेग़ी रख तेग़ियों में उठा। मेरे मुर्शिद हज़रत तेग़े अली के वास्ते, मेरे मुर्शिद हज़रत तेग़े अली के वास्ते। मोहतरम हज़रात, शाम से अब तक नात और तकरीर सुन रहे हैं। हम तो आपको 10 साल से सुनाते आ रहे हैं, एक दो दिन का मामला नहीं है, 10 साल से हम आपको सुनाते आ रहे हैं। आज हम नहीं सुनाएंगे। आज हमारे बड़े भाई नबीरे सरकारे चांदपुर फतह शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीमुल हक साहब क़िबला तेग़ी यूसुफ़ी खानकाह तेग़िया यूसुफिया की मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर होगी और बड़ी अच्छी इस्लाही तकरीर होती है। आप अगर सुनेंगे और सुन के इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो ज़मीन पे रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे और ज़मीन में रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे। दूसरी जगह पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे तेग़ियत ज़ेबे मसनदे तरीक़त कायदे कौम मिल्लत शेख अकबर मुहक्किक़े सिलसिले तेग़िया हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अशाह मंसूर आलम साहब क़िबला तेग़ी यूसुफ़ी तशरीफ़ रखते हैं और उनकी नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं।
जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और दूसरी हदीस शरीफ आका फरमाते हैं जिसने आलिमों को मोहब्बत की निगाहों से देखा उसने मुझे मोहब्बत की निगाहों से देखा। दूसरी जानिब मजहर इमाम साहब क़िबला 7 साल से सुनते आ रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं, 7 साल से मजहर भाई को सुनते आ रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे आली जनाब बुलबुले बाग़े रिसालत, गुलशने तेगिया के महकते चहकते और दमकते हुए फूल ताजुद्दीन वारसी साहब की अच्छी नकावत आप सुन रहे हैं। आसिफ बाबू की अच्छी शायरी आपने सुना। थोड़ी देर इस नाचीज को बर्दाश्त कीजिए, कुछ दिन की बातें करके हम आपके सामने से रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि दर हकीकत महफिले मिलादे मुस्तफ़ा या जलसा हो या कॉन्फ्रेंस हो, उसमें बैठने का असल मकसद ये होता है कि हम जो नहीं जानते हैं इस मजलिस से कुछ सीख करके जाएं। यही मतलब है ना। मदरसा में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, इस गांव में मदरसा नहीं है, हम ये बखूबी जानते हैं। तो महफिल में बैठने का असल मकसद क्या होता है कि जो हम नहीं जानते हैं जो चीज, वो चीज सीखें और सीख करके उसको अपनी जिंदगी में दाखिल और शामिल करने की कोशिश करें। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ के बच्चों से भी वाकिफ है, यहाँ के बूढ़े से भी वाकिफ है, यहाँ के जवान से भी वाकिफ, बहुत अच्छे तरीके से हम वाकिफ है। 10 साल का हमारा और आपका साबिता है, रिश्ता है। तो इसीलिए आप कुछ सीख करके जाएं। ये लाइट, ये जलसा, ये स्टेज, ये माइक, ये मीडिया किस लिए? बस आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने, आपकी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए। थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद सैयद साहब तशरीफ लाएंगे, ज़ेरे सदारत तशरीफ लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाएगा। कि रहबरे राहे शरीयत हजरते तेगे अली, रहबरे राहे शरीयत हजरते तेगे अली और गौसे आजम की करामत हजरते तेगे अली, गौसे आजम की करामत हजरते तेगे अली। और सुन्नियों की उंगलियों को थाम करके देखना, सुन्नियों की उंगलियों को थाम करके देखना, अरे साथ ले जाएंगे जन्नत हजरते तेगे अली, साथ ले जाएंगे जन्नत हजरते तेगे अली। नारे रिसालत, मैदाने सरकारे सुरकाही, मैदाने हुजूर सरकारे चांदपुर फतह शरीफ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और सुन्नियत का बोलबाला आज तेरे दम से है, सुन्नियत का बोलबाला आज तेरे दम से है। मानते हैं अहले सुन्नत हजरते तेगे अली, मानते हैं अहले सुन्नत हजरते तेगे अली। और आखिरी के मिसरे सुने आप कि कोई माने या न माने मैंने माना है मजहर, मजहर भाई बैठे हैं, कि कोई माने या न माने मैंने माना है मजहर। अरे दौरे हाजिर की जरूरत हजरते तेगे अली, दौरे हाजिर की जरूरत हजरते तेगे अली। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान पढ़ा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए, और जो कलमा पढ़ते हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक को एक मानते हैं, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि नबी की जिंदगी मोमिनों के लिए नमूना है, नमूना। जरा सोचे, जरा समझे और जरा सोचने की कोशिश करें कि वाकई में हम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अमल करते हैं? नहीं। जब गौर करेंगे, जब मुहासबा करेंगे, जब जायजा लेंगे, जब फिक्र करेंगे,
जब सर्वे करेंगे, जब रिसर्च करेंगे, तब आपको यह बात समझ में आएगी कि 99% हम गलत तरीके पे चलते हैं, 1% ऐसा है जिस पे शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करते हैं। 1%, 99% गलत। जरूरत किस बात की है कि अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। हमें इस्लाम मिला, आज हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, हम अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं। तो क्या हमें इस्लाम विरासत में मिला, इस वजह से हम इस्लाम की कद्र नहीं करते हैं, हम इस्लाम की इज्जत नहीं करते हैं। करबला की जमीन पे इमाम हुसैन से पूछिए, करबला की जमीन पे अब्बास से पूछिए, करबला की जमीन पे नन्हे अली असगर से पूछिए, तब आपको बात समझ में आएगी कि आज इस्लाम बचाना नहीं है बल्कि इस्लाम पे चलना है। हम इतना भी काम नहीं करें, सोचने की कोशिश। आज हमें इस्लाम विरासत में मिल गया, इस्लाम की इज्जत नहीं करते। आज एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर किसी शख्स को, किसी इंसान को अगर बाप और दादा की कमाई विरासत में मिल जाए तो वो शख्स उसकी इज्जत नहीं करता है, जैसे चाहता है उस पैसे को वो उड़ाता है, जैसे चाहता है उस पैसे को वो खर्च करता है, जिस तरीके से चाहता है उस पैसे को सर्फ कर देता है। मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो और जरा समझने की कोशिश करो। आज हमें इस्लाम विरासत में मिला, हम इस्लाम पे नहीं चलते। आज हमें इस्लाम विरासत में मिला, हम शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं करते। आज हमें इस्लाम विरासत में मिला, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। आज हमें इस्लाम विरासत में मिला, शरीयत मुस्तफा पे अमल नहीं करते। आज हमें इस्लाम विरासत में मिला, हम कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं करते। जरा सोचे, जरा सोचने की कोशिश करें। आप सोचे, हमारे नबी की जिंदगी मोमिनों के लिए नमूना है। जब सरकार इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, सरकार इस्लाम फैला रहे थे, सरकार इस्लाम की दावत दे रहे थे, सरकार इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो आप जरा सोच करके देखें, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि जितनी परेशानी सरकार दो आलम नूने मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करनी पड़ी, आज एक टुकड़ी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। सोचे सोचे, आज हमारे नौजवान कहते हैं शरीयत मुस्तफा और अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं। जरा सोचने की कोशिश करें कि वाकई में शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करते हैं। क्या हमें कुरान पढ़ने सही से आता है? क्या हम नमाज के फराइज और वाजिबात जानते हैं? क्या गुस्ल के फराइज जान रहे हैं? क्या हम गुस्ल किस तरीके से करेंगे पता है हमें? नहीं है। हम कभी उलमा से राब्ता नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। सोचने की कोशिश करें, आज इस्लाम हमें विरासत में मिल गया है, इसी वजह से हम इस्लाम की इज्जत नहीं करते हैं, कद्र नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों, हम दावत फिक्र देंगे आपको कि आप शरीयत मुस्तफा पे अमल कीजिए, और जब आप शरीयत मुस्तफा पे अमल कीजिएगा तो यकीनी तौर पे आप जब जमीन पे रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, जमीन में रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे। आप देखे हैं, एक 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 करके आपके महल्ले से रुखसत हो गए लोग। मुमताज साहब थे, वो चले गए, उनके भाई साहब बड़े वाले थे, वो चले गए, और भी बहुत सारे लोग आपसे रुखसत हो गए। आपने देखा है? जरा सोचिए कि एग्जाम हमको देना है, एग्जाम हमको देना है। हम बीए का एग्जाम दिए, हमको पता है, ये मालूम है, हम जानते हैं। जब एग्जाम अगर किसी को देना है तो जाहिर सी बात है एग्जाम की तैयारी करेंगे हम, और सबसे बड़ा बेवकूफ वो होगा जो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। जो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जरा सोच करके देखें कि कब्र में हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, तो क्या कब्र की तैयारी हम कर रहे हैं? क्या कब्र की तैयारी में लगे हैं जिसके बारे में आका करीम सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौम फहुवा मिनहुम। जिस कौम ने या जिस इंसान ने जिस कौम की मुसाबिहत की, कल बरोज़े महशर में उसका साथी वही होगा और उसको उसी के साथ उठाया जाएगा।
सरकार की हदीस शरीफ है, मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन्हुम। जरा सोचिए, कुरान की आयत है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। ये जो हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये अपने लिबास के पीछे भाग रहे हैं, अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं, अपने औलाद के पीछे भाग रहे हैं, बैंक और बैलेंस के पीछे भाग रहे हैं, घर के पीछे भाग रहे हैं। जरा सोचने की कोशिश तो करें कि अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद क्या फरमा रहा है, अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ये जो तुम्हारे पास माल है, यानी जमीन है, दौलत है, मकान है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, ये जो शान और शौकत है, ये भी दुनिया की चीज है। और ये जो तुम्हारे पास औलाद है, ये भी दुनिया की चीज है। अगर तुम्हें कोई काम आने वाली चीज है, जो तुम्हें कोई काम आएगी, वो अच्छे अमाल और नेक अमाल है, जो यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफ़ा को सीखे और शरीयत मुस्तफ़ा पे चलें और शरीयत मुस्तफ़ा पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। नहीं तो यहाँ भी कामयाब नहीं होंगे, वहाँ भी। ये चंद मुख्तसर बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब मज़हर भाई नाशिक पढ़ेंगे, उसके बाद तो आप बैठें। और महफिल मुस्तफ़ा में बैठना बहुत सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। सारी रातें तो आप सोते ही, हर रात सोते हैं। एक चीज़ देख लीजिए, मैं एक जुमला नागवार आपको बोल रहा हूँ कि अगर यहीं पे नाच होता ना, नाच होता, पूरा यहाँ से वहाँ तक आदमी भरा हुआ रहता। और नहीं तो आपने सर्वे किया होगा, मैं इस गाँव को अच्छे तरीके से जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। तो जरा सोचिए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। और सोचने की कोशिश तो ये करें कि शमसुल हक साहब ने ये रातें आपको तोहफा में अता किया है। तमाम रातें आप सोते हैं, लेकिन इन्होंने जलसा, ये उलमा, ये खुतबा, ये शुगरा, ये नौकबा, ये पीरे तरीक़त को बुलाया, तो आपको गिफ्ट में दिया ना भाई। तो फायदा उठाना किसका काम है? फायदा उठाना आपका काम है ना। तो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठिए और कुछ सीख करके जाइए और कुछ ले करके जाइए। और जब लेके जाइएगा तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। जब इनकलाब बर्पा होगा तो दोनों जहान में आपकी कामयाबी और कमानी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।